सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि अगर हम सेवा सुमिरन सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूलें बख्शवाना है। तो अगर भाव ही वो नहीं तो वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं। और आगे वही सेवा को अगर हम मानते हैं एक आधार अपनी स्थिरता की ओर जाने का, तो वो भी अगर ये बात है कि उदाहरण के तौर पे किसी की अगर ड्यूटी ये लगी है कि आपने सत्संग में आना है तो सबसे पहले पहुंच के ये आपने चेक करना है कि दरियाँ ठीक लगी हों और सारी स्विचेस लाइटें इनको ऑन करना है, माइक को टेस्ट करना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है ठीक हैं, और उसके बाद जब सत्संग चल रहा होगा तो आपके जहाँ बाहर सब जूते उतारेंगे महात्मा अंदर आने के लिए, तो उनको ठीक से रख के एक उनको टोकन देना है। ऐसी ही उनकी ड्यूटी सालों साल अगर चल रही और फिर एक दिन उनकी ड्यूटी बदल दी जाती है और बोल देते हैं कि अब आपने वो सुबह अर्ली आके दरियों को चेक नहीं करना, माइक को चेक नहीं करना, आप जैसे जोड़ों पे रहते थे कि वो जूतों की सेवा कि वहाँ सबके ऑर्गेनाइज करके और उनको टोकन देना, और उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि जब एग्ज़िट पे होंगे तो सिर्फ एक प्रसाद सबको देना। तो कई बार इस फैक्टर को लेकर कि हम एक सेवा की एक्टिविटी से इतना जुड़ गए होते हैं कि वो भाव हमारा भूल जाते हैं। फिर हमारा वो कंफर्ट जोन बन चुका होता है कि एक रूटीन में आए और ये चीज़ इतने साल से की, तो आज कैसे हमारी सेवा बदल दी गई। और उसमें भी देखा जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि अगर आप हमें पहले वाली सेवा नहीं दे रहे, एक आपने चेंज कर दी, एक पुरानी रख दी, तो इससे अच्छा आप दोनों सेवाएं हटा दो और कोई और ही कर लेगा, हमें नहीं करनी। तो कई बार एक सेवा का भाव जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ह्यूमिलिटी है, एक दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण करने का भाव है, तो जब वो फैक्टर नहीं रहा तो फिर सेवा भी फिर एक स्थिरता की ओर हमें नहीं लेके जा सकती कि हम उस एक्टिविटी से जुड़ गए और मन में भाव ऐसे आने लग गए कि हमसे अच्छी तो कोई कर ही नहीं सकता, तो आज कैसे ड्यूटी चेंज कर दी गई। तो उसी भाव से हम एक देखें कि काफ़ी बार हमारे मनों को अगर हमने स्थिर रखा है तो अस्थिर करने वाले भी हम स्वयं ही होते हैं। तो कैसे मन को स्थिर भी हम खुद अपने ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ के कर सकते हैं, और मन को अस्थिर भी हम खुद ही कर लेते हैं कि ये देखकर कि हमें एक चीज़ अगर कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो उसमें ज़्यादा ड्वेल करें, उसके अंदर और अपने आप को एक परेशान करें, या फिर उससे ध्यान उसी समय काट कर परमात्मा से वापस जोड़ लें। क्योंकि वो चीज़ों को हम, आउटर चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, कुछ फैक्टर्स हैं उनको हम बदल नहीं सकते, पर अपने एक अंतर मन के ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ना और उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना तो हमारे हाथ में है। ये कैसे हम फिर ये देखेंगे कि अगर कोई चीज़ जो हमें डिस्टर्ब भी कर रही है, अस्थिरता की ओर भी लेकर जा रही है, फिर भी उससे हम अपने आप को एक
अलाइन ना करते हुए, जैसे ही कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो चॉइस है या तो उसमें इतना घुस जाएं, उसकी गहराई में इतने चले जाएं कि उसको अपने ऊपर ही हावी होने दें और फिर स्वयं भी परेशान रहें, हर एक को परेशान करें, या फिर ये मानते हुए कि ये स्थिति को मैं अगर बदल नहीं सकता तो इससे परेशान होने की बजाय एक ऑल्टरनेट तरीका कि एक पॉजिटिविटी कहीं से उसकी, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर उस स्थिति में जो बिल्कुल मेरे मुताबिक नहीं है उसमें भी कुछ सही होगा, कोई बहुत अच्छा होगा। तो या तो मैं उसकी वो अच्छाई पकड़ूं, तो चॉइस है कि वो अच्छाई को पकड़ा जाए, उसमें जो स्थिति में से शिक्षा मिल रही है उसको देखा जाए, या फिर एक अपने आप में हम एक क्रिब करते रहें, एक खुद को ये बार बार बोल के और तंग करते रहें कि देखो ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो ऐसे सवालों के ऊपर ड्वेल ना करते हुए एक उस स्थिति की भी कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, उसको पकड़ना है। तो कैसे हम अपने जीवन में फिर ये भी देखते हैं कि एक अगर हम प्रणों की ओर भी देखें कि ये जो 5 प्रण हैं हमारे, ये ज्ञान लेने से पहले, इस परमात्मा के दर्शन से पहले जो एक प्रॉमिसेस हैं, उसमें से एक प्रॉमिस ये भी है कि हमें ये गृहस्थ जीवन में रहना है और इस समाज पर बोझ नहीं बनना। तो हम अपने जीवन में किस प्रकार ऐसा एक चुनाव करें कि हमें रहना जिम्मेवारियों में ही है, कहीं अपने सोसाइटी की ऊपर हम इस तरह बोझ बन गए कि हमारे को इस परमात्मा ने जब बल बख्शा है एक अपना कर्म कराने के लिए, एक अपने परिवार को, अपने आप को चलाने के लिए, वो जिम्मेवारी चाहे आर्थिक रूप में हो या एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी रूप में भी, उसको त्याग कर फिर एक सोसाइटी पे जहाँ हमें बोझ नहीं बनना। तो एक ओवरऑल तो इस प्रण का मतलब ये है कि गृहस्थ की जिम्मेवारियाँ निभाओ और अपने एक सोसाइटी के ऊपर लोड ना बन जाओ। पर अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली और देखें कि कैसे हम काफ़ी बार एक अपने घर में ही रह रहे होते हैं तो भी अपने घर के ऊपर ही बोझ बन गए होते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियां, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे ठीक से। कि एक अगर बच्चे का ही एग्जाम्पल देखें तो काफ़ी बार एक अगर फैमिली यूनिट होने के लिए एक अपना रूम ठीक से ही बना दिया, या कुछ अगर मदर फादर जो भी हेल्प कर रहे हैं किचन में, अगर कुकिंग हो रही है तो साथ में वो बच्चे ने अपने एंड से सिर्फ प्लेट्स लगा दी। तो ऐसे छोटी उम्र से ही जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है कि कैसे अगर घर में कुछ हो रहा है साफ़ सफाई तो अपना योगदान किस तरह दें। तो बहुत बार वो चॉइस भी होती है कि हम अपनी इनकन्वीनियंस खुद ही कॉज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चॉइसेस बनाई होती हैं हमने कि ये अपनाएंगे तो उसका अंजाम ये, और उसी को हम आराम से समय को काट सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ ना देखते हुए जो हमें तंग करे। तो संसार में तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें एक एक पल पे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी जो डिस्टर्ब करेंगी, पर फिर चॉइस अपनी कैसे खुद को स्थिर करना है। और वो तरीका भी बहुत आसान, इस परमात्मा से जुड़ के ही स्थिरता पॉसिबल है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने तो आज सुख भी वही, आज दुख भी वही, वस्तु भी वही, आते भी रहना है, जाते भी रहना है। तो परमात्मा ही एक आधार, और इसी का रास्ता सेवा सुमिरन सत्संग को सही एक मायने में करते जाएंगे तो फिर अपने जीवन में हम स्थिरता, एक सहज जीवन को ही अपना पाएंगे। वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है वो एक हर समय की अवस्था है, वो सेवा भाव भी
कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं। तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है नहीं है तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाएं, हर एक के लिए किस तरह से उनके दर्द की भी आज जो बात हो रही थी कि संतों की प्रेजेंस कुछ उस तरह नहीं होती जीवन में कि कोई जैसे टेम्पररी दवाई ले ली है, एक उस तरह का असर छोड़ते हैं, क्योंकि खुद भी एक के होते हैं संत, इस परमात्मा को ही मन में रखते हैं। तो आगे जिससे भी बात करते हैं वो आगे उनका भी विश्वास और पक्का होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से ही संतों की एक अंदर मन में वो जो कामनेस आ जाती है, एक परेशानी कुछ हो भी तो इस तरह एक साथ देते हैं संत कि वो दर्द सिर्फ वो एम्पैथी रूप का ही नहीं समझते, पर साथ ही एक परमात्मा से जोड़ के वो दर्द का हल भी हो जाता है। और अगर कोई हल नहीं भी है तो इस तरह सोच को ले जाते हैं कि अब अगर परमात्मा ने ये स्थिति दी ही है तो इसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, उसमें ध्यान लगाया जाए। एक अगर चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो कैसे स्थिति ही उस समय की इतना कुछ सिखा देगी, उसमें से हर चीज़ कैसे गहराई तक जाकर एक सीख लेनी है। तो बात वही कि जब एक हम एग्जाम्पल भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो देते थे कि जैसे ऑरेंज को हिंदी में संतरे बोलते हैं, तो अगर कोई एक जैसे अक्सर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कार्ट्स पे बेचते हुए वो उनके नाम भी लेते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति संतरे बेचते हुए जब कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे, तो वहीं वो शब्द सुन के एक ऐसे भाव मन के कि अच्छे संग तरे, कि कैसे जो पक्कों का संग होता है, जो अच्छों का संग होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उनके संग हम भी तैर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, ये भव सागर पार हो जाता है। तो कैसे जब भी एक सत्संग करने का मौका मिलता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि ये भाव, ये परमात्मा का जुड़ाव, ये आसपास संतों का होना, उनकी चरण रज लेना, तो कैसे वो भाव सिर्फ एक उस तरह के नहीं कि अभी घर परिवार के कुछ उलझनों से बचने के लिए एक टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो 2-3 घंटों के लिए संगत हो आए, मन में आराम मिलेगा। नहीं, ये टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, इसको परमानेंट सोल्यूशन बना के रखना है। एक सत्संग का महत्व कभी जीवन में घटे ना, ये जो दर्जा है सत्संग का ये बहुत ही ऊंचा है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी आज दास आप सभी के बीच में अवतार वाणी का कुछ शब्द रखने वाला है। सत्संगत जी, सत्संगत जी जिसको अमर हुआ हूँ अमृत गुरु पिलाया है, लतपत था मैं धूली अंदर सदगुरु आन उठाया है। सत्संगत जी जो उपकार किए सदगुरु ने पल भर नहीं भुला सकता, कहे अवतार जन्म ले लाखों क्षण को नहीं चुका सकता। सत्संगत जी
अज्ञानी और ज्ञानी दोनों दिखने में तो एक समान। अज्ञानी नहीं प्रभु को जाने पर ज्ञानी है पहचान। सासंग जी, अंतर अपना झट बतलाए अपना बोल सुनाने से। बगुला हंस पहचाने जाए अपना कर्म कमाने से। सासंग जी, एक प्रभु को ना पहचाने एक प्रभु में करता वास। कहे अवतार में तन मन वारूं जो है मेरे प्रभु का दास। सासंग जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। जो ईश्वर को साथ दिखा दे वाही सद्गुरु पूरा है। जो जीवन को शांत बना दे वाही सद्गुरु पूरा है। सासंग जी, जो घर में ही घर दिखला दे वाही सद्गुरु पूरा है। सद्गुरु की है यही निशानी पल में ही दिखला दे राम। सासंग जी, कहे अवतार वही ब्रह्म ज्ञानी जो दिखलावे ब्रह्मा का धाम। सासंग जी, प्रभु के घर में वास मिला है आना जाना खत्म हुआ। खोज थी जिसकी गुरु मिलाया कर्म कमाना खत्म हुआ। सासंग जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंग जी, सासंग जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना। सासंग जी, सासंग जी, करके दया गुरु ने मुझ पर अपने चरण लगाया है। रमा राम अवतार गुरु ने क्षण भर में दिखलाया है। सासंग जी, किए अनेकों कर्म पुण्य के और हैं लाखों दान किए। जाति पाति के चक्कर में रह बहुत बहुत अभिमान किए। सासंग जी, चाहे था मैं नीरा निरक्षर पर समझा मैं हूं विद्वान। नित्य नेम ही रास थी मेरी मुझको था उसका अभिमान। सासंग जी, राह मुक्ति की खोज रहा था बाड़ी सुनता पढ़ता था। बिन देखे बिन समझे हरि को रेत की सीढ़ी जड़ता था। सासंग जी, यह मार्ग दो धार कटारी इस पर चलना कठिनाई है। कहे अवतार की गुरु कृपा से बात समझ में आई है। सासंग जी, कोई कहता प्रभु पास है तेरे कोई कहता है रहता दूर। सासंग जी, कोई कहता है नील गगन पर कोई कहता रहता कोहतूर। मन का बर्तन साफ ना होवे अवगुण होता दूर नहीं। सासंग जी, नाम का जब तक रंग ना लगता मन में होता नूर नहीं। सासंग जी, पूरे गुरु का एक इशारा सारे भ्रम मिटाता है। अवतार कहे कुर्बान जाऊं मैं जो प्रभु संग मिलाता है। सासंग जी, पूजा पाठ और पुण्य दान भी निज दिन चाहे करते रहो। समझ के वस्तु लाभ की चाहे नित नित हानि भरते रहो। सासंग जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंग जी, दूजे को उपदेश है देता पर वह आप कमाए ना।
औरों को तो समझाता है अपना घर बसाए ना। ऐसे मूर्ख मानो जो हैं जन्म जन्म दुख पाते हैं। कहे अवतार 84 भीतर सदा ही धक्के खाते हैं। सासंगत जी, गुरु नहीं जो खा सेवक का, सेवक को भटकाता है। अच्छी भेंट की खातिर केवल सेवक को भरमाता है। सासंगत जी, सेवक नहीं है जो या समझे कर्म से गुरु रिझाएगा। तीर्थ व्रत और नेम के बदले रूह की मुक्ति पाएगा। सासंगत जी, सेवक का कर्तव्य यही है तन मन अर्पण कर देवे। कहे अवतार है काम गुरु का, खाली झोली भर देवे। सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, बिना कान के सबकी सुनता, बिन कर कारोबार करे। बिन टांगों के चलता फिरता, पिंगला पर्वत पार करे। सासंगत जी, बिना नाक के सूंघ है सकता, बिन जिह्वा राग सुनाता है। सासंगत जी, यद्यपि इसका रूप नहीं है, कई रूपों में आता है। सासंगत जी, कहे अवतार अलग की रखता, लगता सद्गुरु सिर्फ कराता है। सासंगत जी, रची है इसने सृष्टि सारी, रचना खूब बनाई है। केवल एक या दो ना भूले, सृष्टि सकल भुलाई है। सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करना। सासंगत जी, सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।